अब जो द्वारकाधीश बन गया उसे कन्हैया के नाम से कौन जाने। यशोदा मैया एकदम बूढ़ी, सफेद बाल, आगे बढ़ी और जैसे ही आगे बढ़ी तो घुटनों के बल गिर गई, एकदम वृद्ध है ना। और द्वारकाधीश ने देखा, अरे हमारी मैया, दौड़ पड़े और दौड़े दौड़े आए और मैया को उठाया और हृदय से लगाया। ठाकुर जी बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी मैया यशोदा के गोद में बैठे हुए हैं। पास में सभी खड़ी थी, रुक्मणी मैया भी खड़ी थी। ये कथा इसलिए सुनाई कि 100 साल बाद कैसे मिले। मैया पास में खड़ी है। यशोदा मैया बोली, तूने ब्याह कर लिया, बचपन में तुझे बहुत था कि ब्याह कब होगा, ब्याह कब होगा, तूने किया कि नहीं। कन्हैया बोले, हाँ मैया। अच्छा कहाँ है? तो अष्ट जो पटरानियां थी वो सामने खड़ी थी। बोले ए रही, 8 बार ब्याह किया है? बोले ना, 16,108। अच्छा, तू तो कहती थी मैया तेरा ब्याह नहीं होगा। देख कितनी सारी दुल्हनियां लेके आया हूं, कितनी सारी बहू लेके आया हूं। सभी मैया की सेवा में लगी। और जैसे ही सुना कि श्री किशोरी जी भी पधारी हैं, एकदम हृदय व्याकुल हुआ। जो सिर पर मुकुट पहना था उसे उतार दिया, शिविर की ओर गए। पैर कप रहे हैं, 100 साल बाद मिलने वाले हैं, पूरा शरीर कंपन हो रहा है। और किशोरी जी ठाकुर जी की खुशबू से पहचान जाती है कि ठाकुर जी आने वाले। ठाकुर जी जैसे ही गए, अरे मुझे लगता है कि श्याम सुंदर पधारे। तो ललिता सखी बोली, ना ना अभी नहीं आएंगे वो, अभी वो अपने राजकाट में बड़े व्यस्त हैं। लेकिन जैसे ही सामने देखा, श्याम सुंदर खड़े थे। मानो किसी की चोरी करके कोई भागे तो दोनों हाथों को, अपने इस मुखमंडल को नीचे किए और हाथों को जोड़कर खड़े। और ऐसा क्यों किया कि स्वामी जी परसों की कह के गए थे, आज वर्षों बीत गए। स्वामी जी ने ठाकुर जी को देखा नहीं, मुख घुमा के बैठे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराजमान है। ठाकुर जी गए और चरणों में बैठ गए और अपने कर कमलों से स्वामी जी के मुखमंडल को अपनी ओर घुमा रहे हैं। अरे स्वामी जी माफ कर दो, गलती हो गई। स्वामी जी फिर भी नहीं देखे। जो गमछा डाले थे उस गमछे को उठाकर और राधा रानी के चरणों में रख दिया। स्वामी जी अब तो माफ कर दो, क्या चाहती हो। तब भी स्वामी जी देखे नहीं। राधा रानी के सामने ठाकुर जी नीचे नेत्र किए किए और आंखों से आंसू बहने लगे, और जो कि राधा रानी के चरणों पर बार बार गिर रहे हैं। अब स्वामी जी ने देखा, क्या जल, मानो कि जल पैरों पर गिर रहा है। देखा तो ठाकुर जी रो रहे थे। स्वामी जी अपने सिंहासन से नीचे उतरी और दोनों हाथों को पकड़ लिया। कहती, हे श्याम सुंदर, आज आपसे कुछ मांगे? हाँ मांगो। आज क्या, आप तो जब भी मांगो हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। आप क्या चाहती हो? हे श्याम सुंदर, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि आज मैं खुलकर रोना चाहती हूँ। जब ठाकुर जी
वृंदावन से गए थे, कह के गए थे कि जब तक मैं लौटूं ना अपने आंखों से आंसू मत गिराना। अब थोड़ा सा विचार करके देखो, दुख हल्का तभी होता है जब रो लिया जाए, और वो व्यक्ति रो भी ना पाए, उसकी क्या दशा होगी। आज श्याम सुंदर बोले ठीक है। आज स्वामी जो इतना फूट फूट कर रोई, आज ठाकुर जी राधा रानी के चरणों में पड़े। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, आपके बिना मेरा एक पल, एक क्षण भी नहीं जाता है। आप मेरे पास नहीं हो, लेकिन आप हमारे हृदय, हमारे चित्त में हर समय विराजमान रहते हैं। अष्ट सखियां भी खड़ी थी। आज ठाकुर जी और राधा रानी उसी सिंहासन पर विराजमान हुए। 100 साल में जितनी सारी बातें हो गई थी ना, वो सब एक दूसरे को बता रहे। इस सुंदर दृश्य सभी अष्ट सखियां देखकर मुस्कुरा रही हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा कहां तक जाती है, आप सब समझ सकते हो। और आज ठाकुर जी वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले। और जैसे ही मथुरा पहुंचे, कंस एकदम तैयारी में था। अब बेचारे ब्रजवासी जो थे ना, वो सब पुराने कपड़े पहन के पहुंच गए, पुराने वस्त्रों को पहन के पहुंच गए। और जब देखा कि मथुरा तो बड़ा सुंदर शोभनीय शहर है, नगर है, और हम सब पुराने कपड़े पहन के आ गए। बोले ए कन्हैया, थोड़ी सी व्यवस्था कर देना। कन्हैया बोले चिंता मत करो, अपने मामा का घर है, सब व्यवस्था हो जाएगी। तो धोबी जो था ना, वो वस्त्रों को धो रहा था और वस्त्र सूख चुके थे। कन्हैया बोला अरे ऐसा करो, कुछ वस्त्र हमें और हमारे सखाओं को दे दो। अब उस धोबी को कहना चाहिए था कि ब्रजराज, लेकिन उसने कहा अरे बनराज तू कहाँ से आया है? ऐसा लग रहा है किसी वन से उठ के चला आया हो। तूने कभी इतने सुंदर कपड़े पहने हैं या पहली बार पहनने का प्रयास कर रहा है? आज ठाकुर जी ने मथुरा में जाते ही उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया, मार दिया। उन वस्त्रों को लिया और सभी सखाओं ने पहन लिया। सखा उन वस्त्रों को पहने हुए हैं, लेकिन जो वस्त्र पहने ना, वो मानो पूरे मथुरा में झाड़ू लगा रहे हैं। इतने बड़े बड़े वस्त्र हैं। अरे कन्हैया तूने क्या पहना दिया? ऐसा लग रहा है कि इसमें तो 4-5 लोग आ जाएंगे। कन्हैया कहे हम इसीलिए तो कहते हैं कि माखन खाया कर, मिश्री खाया कर, थोड़ा मोटा हो जाएगा तो वस्त्र तो आ जाएंगे। इसमें तेरी गलती है, वस्त्रों की गलती थोड़ी ना है। अरे कन्हैया आज तो बेइज्जती ना करा, तू अपने मामा के घर लेके आया है। बोले चलो ठीक है, हम दर्जी के घर चलते हैं। दर्जी बड़ा सुंदर भाव का था, उसने वस्त्रों को सिल दिया। सभी वस्त्र पहने और मथुरा से निकल रहे हैं। और मथुरा की जिस भी गली में जाएं, सभी अपने अपने छत से देख रहे कितने सुंदर बालक आए हैं। आगे आगे बलराम चल रहे हैं, पीछे पीछे कृष्ण चल रहे हैं। मथुरा के उस दरवाजे पर जहां कंस का महल है, वहां पहुंचे।
और भैया ये जो कंस है ना, इतना डर गया कि सब्जी में यदि जीरे भी देख ले ना, जो काले कलर के होते हैं, उससे भी डर जाए। हर एक काली वस्तु से डर रहा है, मानो उसे लग रहा है कि हमारी मौत हमारे निकट आ गई है। वो अपनी परछाई से डर जाता है, काली वस्तु को देखना ही नहीं चाहता। कृष्ण अंदर गए और जैसे भीतर प्रवेश किया, पहलवान खड़े थे। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे हमारे मामा का महल है, हम अंदर जा रहे हैं, भीतर जा रहे हैं। बोले हमें जानते हो? तो कृष्ण बोले अच्छा, आप हमें जानते हो? पहलवान बोले तुम्हें तो बहुत अच्छे से जानता हूं। तो कृष्ण बोले हम भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जब एक दूसरे को जानते हैं तो हम ऐसा करते, मित्रता कर लेते हैं। पहलवान बोला अच्छा, हमें राजा कंस ने मित्रता करने के लिए खड़ा नहीं किया है। बोले फिर किस लिए? बोले हमसे युद्ध करो। ठाकुर जी बोले हमें लगता है तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, ठीक है युद्ध कर लो। और जब किया तो उन पहलवानों को मार दिया। आगे बढ़े, हाथियों को खड़ा कर रखा है, इतना भयभीत है, इतना भयभीत है। और जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है ना तो पूर्ण सुरक्षा चाहता है। हाथियों से युद्ध हुआ, हाथियों को भी मार दिया। आज कृष्ण आगे बढ़े। राजा कंस सिंहासन पर विराजमान थे। कृष्ण जैसे ही आगे बढ़े और जैसे सिंहासन की ओर बढ़े, कंस भयभीत हुआ। कंस के केसों को पकड़ा और पकड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। अरे ये तू क्या कर रहा है? मेरे केसों को क्यों पकड़ रखा है? अरे अरे दुष्ट, मुझे पीड़ा हो रही है। ठाकुर जी बोले अच्छा, पीड़ा तुझे भी होती है? तूने जब मेरी माता के केसों को पकड़ा तब उस पीड़ा को नहीं समझ पाया, और आज सामने कंस को स्वयं भगवान दोनों हाथों को जोड़कर पड़ा है। और मुझे नहीं लगता कि हम सब कहते हैं कंस की बुराई करने लगते हैं, रावण की बुराई करने लगते हैं, हमें तो लगता है कि ये भी बुराई के पात्र नहीं है। ये सब तो इस लीला में सम्मिलित हुए हैं, इस लीला को पूर्ण किया है। इन पर तो भगवान ने कृपा की है कि मरते समय कम से कम सामने भगवान तो दिखे। हमें तो वो भी नहीं दिखते, हमें तो मरते समय नाती पोते दिखते हैं। मरते समय कहते हैं हमारे बड़े लड़के को बुला दो, हम उससे कह देंगे कुछ धन हमने इधर रखा है, हमने कुछ पैसे ब्याज पे डाले थे, इनको डाले थे, ले लेना। अंत समय में भी ये सब दिखता है। उन पर तो बड़ी कृपा कि सामने भगवान दिखे। आज भगवान ने कंस का वध कर दिया, और जैसे ही वध किया देवतागण सभी पुष्पों को बरसाने लगे और एकदम प्रसन्न हो गए। जो चाहते थे वो हो गया। सभी देवतागण यही चाहते थे कि कंस कब मरे कब मरे। कंस की दो पत्नियां हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति, दोनों रो रही थी। ठाकुर जी समीप गए और ठाकुर जी ने कहा क्यों रो रही हो? अब ध्यान से समझना, इधर बड़ा सुंदर उपदेश दिया भगवान ने।
भगवान बोले आप किससे प्रेम करती थी? अपने पति से। अच्छा, पति कहाँ है? ये पड़ा है। जब ये सामने पड़ा है तो फिर रो किसके लिए रही हो? और आप सबसे भी निवेदन कि कोई जब मरे, जब किसी की मृत्यु हो तो हम सब रोते क्यों हैं? भैया, आप जिससे प्रेम करते हो या जो आपका कोई भी सगा संबंधी लगता है वो आपके सामने तो पड़ा है, लेकिन उसके अंदर जो चित्त है, जो चैतन्य स्वरूप है, वो स्वयं परमात्मा है। वो इसके शरीर से निकल जाता है, फिर मुझे उस शरीर से, हम सबको शरीर से कोई मतलब नहीं रहता है। हम चाहते हैं जितने जल्दी हो सके से जला दिया जाए, इसका अंतिम संस्कार करो। अरे भैया, मिट्टी को घर में मत रखो। हाँ, यही सत्यता है ना। फिर भी मरे जा रहे हैं। यदि देखो, मुझे लगता है लोग अनजाने में भी भगवान से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि यदि शरीर से करते तो मरते समय फिर जलाते क्यों? लेकिन जब तक वो जीता है तब तक उसकी आत्मा से प्रेम कर ही नहीं पाता है, शरीर से करता रहता है। जब वो मरता है तो फिर उसे जला दिया जाता है। तो जान पूछकर ना सही, पर अनजाने में भी व्यक्ति भगवान से ही, मतलब उसकी आत्मा से ही प्रेम करता है। आज ऐसा उपदेश भगवान कृष्ण अस्थि प्राप्ति को दे। धीरे धीरे समय बीता। भगवान संदीपनी मुनि के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के शिक्षा प्राप्त की और मथुरा लौट कर आए। और जो राजा, जो मथुरा के राजा हैं, वो फिर से उग्रसेन जी को बना दिए। लेकिन सभी व्यवस्थाएं ठाकुर जी संभालते हैं। लेकिन आज भी उन्हें वृंदावन की बड़ी याद आती है। उनके एक मित्र बने जिनका नाम है उद्धव, और ये बृहस्पति जी के बड़े अच्छे शिष्य हैं। एक दिन ठाकुर जी भोजन करने के लिए बैठे, और जब भोजन करने के लिए बैठे थे तो मैया देवकी ने थोड़ा सा मक्खन रख दिया, और जैसे ही मक्खन को देखा तुरंत ही वृंदावन की याद आ गई। मेरा वृंदावन। बोले, अरे आप थाली में ये मक्खन मत रखा करो, मिश्री मत रखा करो, ये सब रखते हो तो मुझे वृंदावन की याद आ जाती। छज्जे पर चढ़ गए और उधर से वृंदावन की उस यमुना तट जो दिखता है उसे निहार रहे। पीछे से उद्धव गए, कृष्ण क्या हुआ? कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव मोहे ब्रज विसरत नहीं। उद्धव, मुझे ब्रज की जो वृक्ष है, जो यमुना तट है, वो सब मैं भूल नहीं पा रहा। मैया का वो दुलार, बाबा का वो प्रेम मैं भूल नहीं पा रहा। उद्धव बोले, अरे कृष्ण, आप तो परम ब्रह्म हो और आप किसके लिए रो रहे हो? आप उन गंवार गोपियों के लिए रो रहे हो? ठाकुर जी बोले, कृष्ण, ठाकुर जी बोले, उद्धव, आप नहीं समझ पाओगे। उद्धव बोले, अरे भैया, मैं समझना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आता आप कितने
बड़े विद्वान, मथुरा के राजा, और आप उन गोपियों के लिए रो रहे हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं, पता है मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं याद कर रहा हूं, मुझे पता है कि गोपियां मुझे याद करती हूं, और मेरे कारण कोई दुखी रहे तो फिर मैं सुखी कैसे रह सकती। उद्धव बोले, आप चिंता मत करो, मैं वृंदावन जाता हूं, मैं वृंदावन जाऊंगा, गोपियों को समझा दूंगा और चला आऊंगा। अच्छा ठीक है, जाइए। और जैसे ही जाने लगे तो पीछे से श्री कृष्ण ने पकड़ लिया, ऐसे मत जाओ, ऐसे जाओगे वो आपसे बात तक नहीं करेंगी, आप ही मेरी माला लेकर जाओ, इसे देखेंगी पहचानेंगी तब वो जानेंगी एक कृष्ण का कोई सगा संबंधी है, तब जाकर वो आपसे बात करेंगी। उद्धव बोले, अच्छा। उद्धव चले उद्धव जब मथुरा से कि वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जैसे ही वृंदावन की उस भूमि की ओर बढ़े, उस प्रेम की भूमि की ओर बढ़े, मानो कि कुछ पेड़ पौधे रोक रहे हैं। अरे उद्धव रुक, कहाँ जा रहा है तू जहां जा रहा है ना, तेरे ज्ञान की बातें चलने वाली नहीं है। उद्धव उस प्रेम की भूमि को प्रणाम करते हैं और वृंदावन में प्रवेश करते हैं। उद्धव बिल्कुल कृष्ण जैसे ही दिखते हैं। सामने से जब गोपियों ने देखा कि अरे कृष्ण आया है तो दौड़ पड़ी, लेकिन जब पास जाकर देखा, जब पास में गई तो देखा ये तो कोई और है, प्रणाम किया। अब कुछ गोपियां पूछ रही हैं कि आप, गोपियों से पूछा कि आप ये बताओ कि नंद बाबा का महल कहाँ है। गोपियां कहती हैं, ये जो जल की धारा दिख रही है ना, ये जल की धारा जहां जाकर रुक जाए समझ लेना वही नंद बाबा का घर है। अच्छा, ये जल की धारा क्या है? बोले इसे साधारण मत समझना, ये जो जल की धारा जा रही है ना, ये सभी गोपियों के आंखों के आंसू हैं, ये पूरे ब्रज की करुणा, ये पूरे ब्रज का जो वियोग है वो बह रहा है। उद्धव को बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े तो एक बड़ा दुबला पतला सा व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है, और वही नंद बाबा है। नंद बाबा ने हृदय से लगा लिया, नंद बाबा को लगा कृष्ण आया है, लेकिन दूसरे पल ही देखा तो वो कोई और था। लेकिन निरादर नहीं किया, अंदर गए बैठाया। कहाँ से आए हो? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूँ। और जैसे ही मैया ने सुना अरे कृष्ण का मित्र आया है, दौड़ पड़ी। कृष्ण नहीं आया? तुम कृष्ण को लेके नहीं आए? अच्छा, कृष्ण को तो हमारी याद भी नहीं आती होगी। उद्धव कहते मैया याद आई है तभी तो हमें भेजा है, याद ना आती तो वो हमें भेजते क्यों? मैया कहती है हमारा कृष्ण भोजन तो कर लेता है ना, हमारा कृष्ण अच्छे से तो रहता है ना, हमारा कृष्ण बड़ा संकोची है।
ब्रज में भले चोरी करता था लेकिन बाहर वो किसी से मांगता तक नहीं है। यदि वो एक रोटी का भूखा रह जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं कि मुझे एक और दे दो। देवकी ख्याल तो रखती है ना। पूरी रात बात करते रहे। सुबह गोपियां निकली। गोपियां उद्धव से कह रही है कि कृष्ण नहीं आया। तो दूसरी गोपी बोली, अरे वो क्यों आएंगे, अब तो मथुरा में उन्हें हमसे भी अच्छी अच्छी गोपियां मिल गई हैं, तो कृष्ण हम सबको भूल गए। तीसरी बोल पड़ी, हाँ 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 सही कहा है। जब किसी को बेहतर से बेहतरीन मिल जाता है तो फिर बेहतर वाले को भूल ही जाता है। हमें लगता है कृष्ण भी वही कर रहा है। हम सब तो अनपढ़ गवार थे, मथुरा में तो पढ़ी लिखी गोपियां हैं। अब हमें लगता है कृष्ण उन सब में रम गया है, उन सबके साथ रहने लगा। उद्धव कहते, नाना बड़ा याद करता है, आपको ही याद करता रहता है। एक गोपी कहती, बस रहने दो। श्री राधिका सामने कुछ बोल नहीं रही है, बस एकदम शांत बैठी है। जो और गोपियां थी बस वही बात कर रही हैं। तभी एक भंवरा उड़कर आया। अब ऐसे तो नहीं बताया कि कौन गोपी थी भागवत जी में, लेकिन कहा कि श्री राधा ही थी, जो एक शांत स्वभाव में बैठी हुई थी और सामने उस भंवरे को देखा। ऐसी बाबरी हो गई कि वो गोपी उस भंवरे से कह रही है, अरे भंवरे, ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण से पढ़ के आया हो, और हम सबकी बातें सुनकर कृष्ण को बताएगा। कृष्ण का प्रिय बन रहा है और ना जाने उस भंवरे से क्या क्या कह रही है। इधर उद्धव जी कह रहे हैं, अरे गोपियों, आप सब ये नहीं जानते कि आप किससे प्रेम करती हो। तो दूसरी गोपी इतने ही बीच में बोल पड़ी, बस बस रहने दो, हम सब जानते हैं ये कृष्ण ऐसा ही है। अरे राजा बलि ने इसका क्या बिगाड़ा था, उसको छल लिया, उसका सब कुछ हड़प लिया। ये हर युग में यही करता है, सबको बीच मझधार में छोड़ के भाग जाता है। उद्धव बोले, अरे ये तो भैया पढ़ी लिखी है, ये जानती हैं कि ये भगवान है। अब पढ़े लिखे को ज्ञान देना मतलब अपना समय बर्बाद करना। लेकिन फिर भी उद्धव समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, तू नहीं समझेगा, ये प्रेम की भाषाएं हर कोई नहीं समझता है, प्रेम को सब कोई नहीं समझ सकता। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
वालों ने कभी भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये ओधो। यह दम दम पे होती है पूजा, यह दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस के नहीं है। जय हो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी के। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, ओ बंदगी तेरे बस के नहीं है।
जय। आज जब उद्धव ने सुना कि अरे भैया ये तो सब कुछ पहले से जानते हैं, ये तो ज्ञान का उपदेश देने आए थे। कहते उद्धव सीधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाए डुमडुमी और प्रेम बजाए ढोल। अपने ज्ञान को समझाने आए थे, लेकिन आज प्रेम समझ के जा रहे हैं। गोपियों को नमन करने लगे, उस ब्रज की भूमि को नमन करने लगे। इधर उद्धव जी का संवाद चला और उधर कंस के मरने की खबर कंस के ससुर जरासंध को पड़ी। जरासंध को पता चला कि हमारे दामाद को श्री कृष्ण ने मारा है। संकल्प ले लिया, मैं किसी भी यदुवंशी को बचने नहीं दूंगा। 17 बार आक्रमण किया और जब 18वीं बार आक्रमण किया तो अपने घर पर ब्राह्मणों को भोज कराया। भोज क्यों कराया? कहा कि मैंने सुना है कि कृष्ण ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं। बोले देखो, यदि मैं जीत गया तो ब्राह्मणों को खूब धन दूंगा, और यदि भैया मैं हार गया तो सभी ब्राह्मणों को मार दूंगा। और ये बात कृष्ण को पता चले, और जैसे ही आक्रमण किया तो आज कृष्ण रण छोड़कर भाग गए। और ठाकुर जी का एक नाम और पड़ा, रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। इसका तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति जो बार बार भगवान को पाने का प्रयास करे तो एक बार भगवान हार मान लेते हैं। जरासंध ने बार बार प्रयास किया, बार बार भगवान से जीतने का प्रयास किया, भगवान ने हार मान ली। इधर बताया, सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को बता रहे हैं कि बलराम जी का विवाह हुआ मैया रेवती के साथ। बोले अच्छा, और हमारे कन्हैया हमारे भगवान का विवाह किससे हुआ? बोले उनका विवाह हुआ मैया रुक्मणी से, वो भी राक्षसी विधि से। राजा परीक्षित जी को आश्चर्य लगा, हमारे भगवान वो भी विवाह किए राक्षस विधि से, क्यों? देखो, राक्षसी विधि से विवाह करना मतलब जैसे पहले का समय होता था, किसी के राज्य को जीत लेते थे और उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने महल ले जाते थे और विवाह कर लेते थे। तब सुखदेव जी बता रहे हैं कि कैसे किया। बोले कि द्रविड़ देश के राजा हैं राजा भीष्मक। उनकी सबसे छोटी पुत्री है रुक्मणी। संतगण जब द्वार पर आते थे तो रुक्मणी मैया कृष्ण के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं सुनती थी, और ठाकुर जी के बारे में सुनते सुनते उन्हें ठाकुर जी से प्रेम हो गया। और राजा भीष्मक जो थे वो भी चाहते थे कि हमारी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश से हो, लेकिन उनका जो पुत्र है उसका नाम था रुक्मी, वो बड़ा जलता था। उसने कहा नहीं, हमारी बहन का ब्याह होगा शिशुपाल के साथ। अब राजा थोड़े से वृद्ध थे,
उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा कर लो। और ये बात चली मैया रुक्मणी को पता, और जैसे ही मैया रुक्मणी को ये बात पता चली, अपनी भाभियों को बताया कि मैं किसी से प्रेम करती हूँ, मैं द्वारकाधीश से प्रेम करती हूँ और मैं विवाह भी उन्हीं से करना चाहती हूँ, मैं उनके बिना एक क्षण नहीं रह सकती हूँ। भाभी ने कहा अच्छा आप प्रेम करती हो ठीक है, और उन्हें वो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? बोली मुझे नहीं पता, वो हमसे करते हैं कि नहीं मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं उनसे करती हूँ। भाभियों ने कहा ऐसा करो, पत्र लिख कर दो, आप जिससे प्रेम करती हो उसको भनक तक नहीं, उसे बताओ तो सही। तब मैया रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, हे श्याम सुंदर, मैंने आपको देखा तो नहीं, लेकिन इन कानों के द्वारा आपके गुणों के बारे में सुना है, और कानों के माध्यम से आप हमारे हृदय में बैठ गए। अब देखो हम आपसे प्रेम करते हैं, और हमारे पिताजी ने हमारा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया, और विवाह में केवल 2 दिन बाकी हैं। आप यदि मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और रुक्मिणी मैया माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, और लक्ष्मी तो नारायण की है, थी और रहेंगे। ये पत्र एक ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण देवता ये पत्र लेकर द्वारका पहुंचे, प्रणाम किया, बोले एक पत्र लेके आए हैं। हाँ पढ़ो। बोले नहीं नहीं, ये आपका ये पत्र एक निजी पत्र है, आप इसे स्वयं पढ़ लीजिए। ठाकुर जी बोले मेरी बात कोई ब्राह्मणों से छिपी हुई नहीं है, आप बोलो। तब सुंदर पत्र को ब्राह्मण जी ने पढ़ के सुनाया, और जब उस पत्र को पढ़ा तो ठाकुर जी बोले हम तो इसीलिए बैठे थे कि कोई आए तो सही। हमने कहा ना कि ठाकुर जी के द्वार पर जो समर्पित का एक समर्पण का भाव लेके आता है, ठाकुर जी दौड़ पड़ते हैं। आज ठाकुर जी अपना रथ निकाले और बोले कि समय ज्यादा नहीं है, और दौड़ पड़े। और रुक्मिणी मैया ने एक स्थान बताया कि हमारे यहाँ जब ब्याह होता है ना, तो कुल देवी की पूजा करने के लिए जाते हैं, और जब हम पूजा करने के लिए जाएं तो आप मुझे वहीं से ले जाना। ठाकुर जी पहुंचे, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके पहुंचे। आज मैया बड़ी चिंतित है कि हमने पत्र भेज तो दिया, लेकिन जो व्यक्ति हमें जानता तक नहीं वो मुझे लेने क्यों आएगा। मैया उस मंदिर से जैसे ही बाहर निकले, सामने श्याम सुंदर दिख गए, लेकिन देखा तो कभी था नहीं। लेकिन ठाकुर जी की जो मुस्कुराहट है उसका बड़ा वर्णन है। तो सभी खड़े थे, उसमें से ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। ठाकुर जी ने इशारा किया कि हम ही है। रुक्मिणी मैया भागी, और जैसे हाथ बोले आओ हाथ पकड़ाओ, और हाथ पकड़कर
रथ पर सवार हो गई। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री रुक्मणी मैया की जय। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। जय हो। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, हाँ कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथेली तो कराए दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथेली तो कराए दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हूँ ना टूटे, ऐसी पहनो चोड़े जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हूँ न टूटे, ऐसी पहनो चोड़े जो कब हो न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कब हूँ ना छूटे, हाँ कब हूँ न छूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कब हो न रूठे, कब हो न रूठे, अटल
कितनी कसुर माँ मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उसकी हो जाऊंगी, उसकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उसकी हो जाऊंगी, उसकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फिर तो पढ़ा दो, सतगुरु बुला के फिर तो बनवाए दो। मुझे श्याम प्यारे की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 आज ठाकुर जी मैया रुक्मणी को लेकर और द्वारका पहुंच गए। अब इधर से तो लेके चले गए, अब द्वारका में एकदम विधिवत तरीके से व्याग किया। तो यहाँ पर रुक्मणी मैया कौन है अभी तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। जो रुक्मणी मैया हो वो खड़ी हो जाए। हाँ देखो कान्हा जी कितने जल्दी में, कहा भी नहीं फिर भी खड़े हो गए। ब्याह की बहुत जल्दी है ना। वरमाला रखी थी कहाँ पर है, उन सबको लेके आओ। और जो सखियां आसपास है ना वो अब बैठने के लिए थोड़ी ना बैठे हो, सहायता करो, जल्दी से ठाकुर जी का ब्याह करा दो। हाँ अब ठाकुर जी से सगुन भी तो ले लो। क्यों? साली जब वो देती है ना वरमाला तो फिर सगुन देना पड़ता है। कन्हैया जी तो एकदम शांत खड़े हैं, उन्हें लग रहा बस फ्री में शादी हो जाए। ओ सखी दे दो वरमाला कि पैसे लोगी। पहले कौन डालता है? पहले डालता कौन है मैया बता दो थोड़ा सा। और समस्त भक्त ताली बजाते हुए जोर से जयकारा लगाएंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रुक्मणी मैया की जय हो। डाल रही जय माला अब तो रुके मणि, डाल रही बरमाला अब तो रुके मणि। जय बोलो मेरे श्याम की, ओ डाल रही जय माला अब तो रुके मणि। जय बोलो मेरे श्याम की। फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही, फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही। कृपा हो गई आज श्री भगवान की, डाल रही वरमाला अब तो रुके मणि। जय बोलो मेरे श्याम की राधे। अबे रुक्मणी जी की पूर्ण अभिलाषा हुई सारी, मिटे गया संताप जब से दिल में था भारी। डाल
लाल बरमाला रुक्मणी ने श्याम पाए हैं। ये आज सखियों ने भी मंगल गीत गाए हैं। महिमा 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 अपरंपार इनके नाम की। जय बोलो मेरे श्याम की। हो डाल रही वरमाला अब तो रुक्मणी। जय बोलो मेरे श्याम की। वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी। इस खुशी में देवियाँ सब झूमने लगे। आज शुभ दिन हमें सभी के जीवन में आया। राधे नाम के नाम से हर दिल मुस्काया। महिमा 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 अपरंपार इनके नाम की। और समस्त में ताली बजाते हुए आज हम सब विवाह महामहोत्सव मना रहे हैं। जब ताली की कहते हैं, जब भाई ताली बजाते हैं, ताली बजाते हुए आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है। मेरे घन श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है। मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज भगवान की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन मिला सजनी को साजन। हो ऐसा लगता है सारे संसार की साथ। अच्छा, भगवान के ब्याह की कौन कौन खुशी है? दोनों हाथ उठा ताली बजाते हुए भगवान के ब्याह में जो कोई न चलाओ यदि। और समस्त भक्तजन पहले तो खड़े हो जाओ जब भगवान के विवाह को आनंद लें। अब झूमते हुए आज मेरे श्याम की शादी है। 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 हो श्याम की शादी है। मेरे भगवान की शादी है। हो श्याम की शादी है। मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। राधे।
दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, के 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 जोड़ी का जवाब नहीं। अच्छा, बाराती को हैं भगवान के बाराती, सब हैं बाराती, बिल्कुल। तो नाट्य क्योंकि कहा जाता है बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल का दिलवाला कोई हो नहीं सकता। जो भगवान के भजन में ताली ना बजाए और नाचे नहीं तो वो मेरे सांवरे के नाम का दीवाना हो नहीं सकता। ताली बजाते हुए दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, के 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 जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। राधे। जय हो। दूल्हा बने हैं मुरली वाले, दूल्हा बने हैं मुरली वाले, रुक्मणी जी दुल्हने बनी है जोड़ी नंबर वन, प्रभु जी की जोड़ी नंबर वन, बनी है जोड़ी नंबर वन, प्रभु जी की जोड़ी नंबर वन। दूल्हा है कृष्ण कन्हैया, दूल्हा मेरे कृष्ण कन्हैया, दुल्हन मेरी रुक्मणी मैया, दुल्हन मेरी रुक्मणी मैया। देव देव सुमन बरसाए, देव देव फूल बरसाए, मगने बनी है जोड़ी नंबर वन, प्रभु जी की जोड़ी नंबर वन, बनी है जोड़ी नंबर वन, प्रभु जी की जोड़ी नंबर वन। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तूने न न न तूने न न न तूने न सरकार के कटी है कटार से, तूने न सरकार के कटी है कटार से। जय हो। आ जाया के भर लो तुझे अपनी बाहों में, ये आजा छिपा लो तुम्हें अपने निगाहों में, ये आजा छिपा लो तुम्हें अपने निगाहों में, ये आजा छिपा लो तुम्हें अपने निगाहों में। दीवानों ने बेचार के कहा है पुकार के, दीवानों ने बेचार के कहा है पुकार के, तूने न न न
सरकार के कटिले कटार के दुल्हन सरकार के कटिले कटार के। हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना। हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना। ओ भैया जी ओ बहन जी जरा ताली बजा लेना। ओ भैया जी जरा ताली बजा लेना। हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अभी इधर तक आवाज नहीं आई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना। हमारे भैया हरे बहुत कंजूसी कर रहे हैं, जय लगावे में और हाथ उठा के ताली बजावे। ए हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना। ओ भैया जी जरा ताली बजा लेना। ओ बहना जी जरा ताली बजा लेना। बोल 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 जयकारा बाके बिहारी का। बोल 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 जयकारा बाके बिहारी का। राधे क्योंकि दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना ओ दीवाना दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी ओ बिहारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना ओ दीवाना दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी ओ बिहारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। वृंदा